ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। आज हम लोग श्लोक क्रमांक 66 से पढ़ेंगे। एवं श्रुति विचारात्। एवं श्रुति विचारात् प्राग् यथा यद्वस्तु भासते विचारेण विपर्येति ततस्तच्चिन्त्यतां वियत्। भिन्ने वियत्सति शब्द भेदात् बुद्धेश्च भेदतः वायुवादिष्वनुवृत्तं सन् न तु व्योमेति भेददीः। सत्त्वस्थितिः अधिकं वृत्तित्वात् धर्मि व्योम्नस्तु धर्मताम्। धिया सतः पृथक्कारे ब्रूहि व्योम किमात्मकम्। अवकाशात्मकं तच्चेदत् असदिति चिन्त्यताम्। अवकाशात्मकं तच्चेत् असत्तदिति चिन्त्यताम्। भिन्नं सतो सच्च नेति वक्षि चेद्व्याहतिस्तव। यहाँ पर विद्यारण्य स्वामी जी ने एक बात कही कि व्यक्ति को विचार करना चाहिए। विचार करने से ही ज्ञान शुद्ध होता है या ज्ञान सही होता है, नहीं तो व्यक्ति भ्रम में जीता है। कल हमने देखा भ्रम मतलब क्या, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न देखना बल्कि कुछ और देखना, उसको कहते हैं भ्रम। और ज्ञान मतलब जो चीज जैसी है उसको बिल्कुल वैसा ही देखना। और जब हमको भ्रम होगा तो भ्रम के कारण जो हमारा व्यवहार होगा वो व्यवहार भी अशुद्ध होगा, गलत होगा। भावनाएं गलत उत्पन्न होगी। अपने जीवन के मूल में है ज्ञान। ज्ञान यदि सही होगा तो भावना भी सही होगी, भावना सही होगी तो व्यवहार भी ठीक होगा। लेकिन मूल में यदि ज्ञान ही गलत है, सज्जन को दुर्जन मान लिया, तो बताइए उसके प्रति भावना क्या होगी? प्रेम या आदर या सम्मान की नहीं होगी, बल्कि द्वेष, क्रोध। और फिर उसके बाद व्यवहार भी कैसा होगा? वो भी दुष्ट व्यवहार होगा। दुष्ट मतलब दोषयुक्त। तो ज्ञान को करेक्ट करना चाहिए। ज्ञानानुसार भावना होती है, भावनानुसार वर्तन होता है, व्यवहार होता है, कर्म होता है। जैसे मूल में यदि नींव की जो ईंट है वो यदि टेढ़ी पड़ गई तो फिर बिल्डिंग पर भी उसका खूब प्रभाव होगा। तो भ्रम क्या है और ज्ञान क्या है?
ये स्पष्ट हमको होना चाहिए। अब यहां पर हमसे विचार करवा रहे हैं कि देखिए, सत वस्तु तो सत्य है और उसी में एक अनिर्वचनीय शक्ति है, उसका नाम है माया, जो न सत है न असत है, वो मिथ्या है। प्रतीत तो होती है लेकिन वो निस्तत्व है, उसका कोई वजूद नहीं है, कितना है, उसकी अपनी कोई सत्ता है नहीं। रेगिस्तान में यदि पानी दिख रहा है तो वो पानी का कोई अस्तित्व नहीं है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं कि उस मृग मरीचिका के जल से एक कण भी वो बालू का गीला नहीं होता, क्योंकि केवल प्रतीयमान है, मिथ्या है। अब उस मिथ्या वस्तु को देखकर हमारा व्यवहार भी गलत होता है। अभी हमने कहा यदि भ्रम होगा तो व्यवहार और भावना भी गलत होगी। उस पानी को देखकर पशु जो है उसकी ओर दौड़े चले जा रहे हैं, अरे पानी है पानी है, हो गया ना गलत व्यवहार। वहां जाकर उनकी आशा जो है वो निराशा में बदल जाएगी, एक बूंद पानी नहीं है। तो यह है मिथ्या। तो माया भी है मिथ्या, प्रतीति खूब कराती है, काम भी खूब करती है, लेकिन निस्तत्व है, निरात्मक है, इल्यूजरी है। तो आधार है ब्रह्म का या सत का, क्योंकि खुद तो अपने पैर पे खड़ी हो नहीं सकती, उसके पैर है ही नहीं। तो आत्मा का या सत का आश्रय लेके अपना काम करती है। तो उसने क्या किया, तो कहा कि आकाश की निर्मित हुई, उसमें से आकाश नाम का विकार, प्रथम विकार जो है वो आकाश हुआ। अब यहां पर बहुत ही सुंदर चिंतन यहां पे कराते हैं कि आज हमको आकाश कैसा लगता है, आज आकाश के बारे में हमारी धारणा क्या है। तो आकाश मतलब स्पेस, ये जो खुला आकाश हम देख रहे हैं, पहली बात तो इसमें लगती है कि इसमें खाली जगह है, अवकाश है, सबसे पहली। और इस आकाश का ये जो गुण है अवकाश देने का, उसी कारण से पृथ्वी आदि ग्रह नक्षत्र इसमें घूम रहे हैं। दूसरा, इस आकाश में शब्द है, प्रतिध्वनि है। जब हम बोलते हैं तो वो शब्द ट्रेवल करते हैं कहाँ, आकाश में। ये दो बात तो एकदम स्पष्ट है। तीसरी बात है कि ये आकाश है, इसका अस्तित्व है, ये हम मानते हैं। स्पेस इज, वैज्ञानिक लोग भी यहीं से शुरुआत करते हैं, स्पेस है, फिर उसमें सारी चीजें हैं। तो आकाश का क्या है, अस्तित्व है। बस बोले यही आप गलती कर रहे हो। आकाश की सत्ता उसकी खुद की नहीं है। इसलिए आप 69 श्लोक में कहते हैं, अवकाशात्मकम तच्च एतद असदिति चिंतताम। चिंतन करो इस आकाश का। बिल्कुल मूल में क्या है, सत, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्। वो सत और वही सच्ची वस्तु है।
उसमें एक शक्ति है, मिथ्या शक्ति, जिसका नाम है माया, उससे आकाश आया। तो आकाश चूंकि सत में से आया है, सत में माया है, माया से आया है, तो आकाश कैसा है? असत है ये, क्योंकि सत से अलग है, सत से विलक्षण है, तो असत है। सत तो केवल एक ही वस्तु है, और जो माया है वो भी असत मिथ्या है, और उस मिथ्या माया से जो आकाश आया वो भी मिथ्या है। तो यहाँ 70वें श्लोक में कहते हैं कि महाराज मिथ्या है आकाश, लेकिन वो भासित तो होता है, लगता तो है कि आकाश की ही सत्ता है। तो बोले हाँ, भासित तो होता है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भासित होने के कारण हम ऐसा बोल दे कि एग्जिस्टेंस बिलोंग टू स्पेस, वो नहीं है। क्योंकि भासित तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो वैसी होती नहीं है, सच्चाई कुछ और होती है। पृथ्वी जो है हमको लगती है स्थिर, किसको लगता है कि पृथ्वी घूम रही है? तो भासमान तो यही है, लेकिन वो सच्चाई से परे है। पृथ्वी घूम रही है हमको एक ही समय में लगता है, जब हमको क्या वर्टिगो होता है, कुछ रोग हो जाता है, चक्कर लगता है सब घूम रहा है। लेकिन नॉर्मल आदमी को क्या स्थिर है? दिखने को तो बहुत कुछ है। अब विज्ञान के अनुसार सफेद रंग में सारे 7 रंग हैं। अब लगता तो नहीं है ऐसा। जो फूल किसी रंग का होता है तो सारे रंग वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो रंग एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो रंग उसमें दिखता है। आप यदि वैज्ञानिकों से भी पूछे तो वो भी कहते हैं कि जैसा दिख रहा है ना वैसा नहीं है। अब हमको कभी दिखता है क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल हमको खींच रहा है? ऐसा दिखता है क्या? अनुभव होता है, लेकिन कोई खींच रहा है ऐसा दिखता तो नहीं। तो दिखना और न दिखना ये सत्य और असत्य का निर्धारक नहीं होगा, विचार से मालूम पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ 70वें श्लोक को आप पढ़िए, इसमें देखते हैं क्या वो कहते हैं कि भातीति चेत् भातु नाम भूषणं मायिकस्य तत् यद सद्भासमानं तद् मिथ्या स्वप्न गजादिवत। अब उसने कहा कि आकाश आप कह रहे हैं मिथ्या है, और उसका जो अस्तित्व है वो उसने उधार लिया है सत से, लेकिन हमको भासता है। तो बोले भाती थी, भातु, भातु मतलब भासने दो, उसमें कोई दोष नहीं है। हमने कब कहा कि मिथ्या वस्तु भासती नहीं है? मायिकस्य भूषणम तत्, मायिक वस्तु का तो ये क्या भूषण ही है, मायिक वस्तु का तो ये गुण ही है कि वो भासती है। असत होते हुए भी भासती है, वास्तव में न होते हुए भी भासती है। यही तो माया की अपनी विशेषता है। तन मिथ्या स्वप्न गजादिवत, जैसे उदाहरण दिया, स्वप्न में हाथी भासता तो है, लेकिन वो क्या है? मिथ्या है। नहीं नहीं, भासता इसलिए सच्चा होना चाहिए, ये कोई नियम है क्या? तब तो स्वप्न के हाथी को आप क्या कहिए? सच्चा कहिए। और सच्चा कहेंगे तो समस्या ये होगी कि आपके मन में हाथी को रखने की जगह है क्या? क्योंकि स्वप्न में तो आपका मन ही है केवल। यदि वास्तविक हाथी मन में है तो क्या मन इतना बड़ा है क्या?
स्वप्न में हम पूरे गैलेक्सी को देखते हैं, आकाश गंगा को देखते हैं, सौर मंडल को देखते हैं, तो वास्तव में मन में कुछ जगह है क्या कि वो इतना उसको एकोमोडेट करेगा? तो मिथ्या है, तो मिथ्या वस्तु भासती है। लोग कहते हैं, आप कहते हैं जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, लेकिन दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमने कब कहा? हमने लक्षण मिथ्या का ये नहीं बताया कि जो नहीं दिखता है वो मिथ्या है। मिथ्या का लक्षण ये है कि जब तक विचार नहीं करते तब तक जो चीज सच्ची लगती है वो है मिथ्या। विचार करने पर झूठी सिद्ध हो जाती है। अब रस्सी पे सर्प मिथ्या है, तो मिथ्या इसका मतलब दिख ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है, दिख रहा है। कब तक वो दिखते रहेगा? जब तक विचार नहीं करेंगे। अच्छा, विचार करने पर भी दिखता तो रहेगा, लेकिन हमको मालूम है कि ये इसमें सच्चाई नहीं है। तो आकाश भी मिथ्या है। तो दो चीजें, सत है और आकाश है। कल हमने इसके ऊपर खूब चर्चा की। ये दो शब्द हैं, और दो शब्द बोलने से दो वृत्ति बनती है। सत बोलने से अस्तित्व का भान होता है, और आकाश कहने पे एक अवकाश, एम्प्टी स्पेस, इसका एक आकार बनता है। तो ये दो अलग अलग है, उसमें एक सच्चा है, एक झूठा है। तो ये भेद आप समझिए। अब यहां पे एक दर्शन है, उसका नाम है न्याय दर्शन। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, हाँ, ये सब दर्शन है, मतलब तत्व ज्ञान को कहते हैं, फिलोसॉफी कहते हैं। तो वो नैया ये को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आकाश कैसे सत से अलग है और कैसे मिथ्या है। ये भेद उसके बुद्धि में नहीं चढ़ पा रहा है। तो उसकी भाषा में ही उत्तर देते हैं यहाँ पर 71 में। कहते देखो, तुमको तो वैसे भेद बहुत ज्ञात है, दो दो चीजों में फर्क, ये सत और आकाश का क्यों नहीं तुम जान पा रहे हो? देखो, पहले पढ़ते हैं फिर बताते हैं। जाति व्यक्ति देहि देहो गुण द्रव्ये यथा पृथक वियत् सतोस्तथैवास्तु पार्थक्यम कोत्र विस्मयः। अब ये न्याय दर्शन में बताया है कि एक होता है द्रव्य और एक होता है गुण। द्रव्य का गुण होता है। ये पंच तत्वों को वो पंच द्रव्य कहते हैं, उनकी भाषा है। और आकाश का गुण शब्द, तो आकाश द्रव्य है और उसका गुण शब्द है, ऐसा वो बोलते हैं। तो गुण और द्रव्य, ऐसे ही देह अलग है, देही अलग है, ये वो बोलते हैं। तो ये पृथक है। और तीसरी जोड़ी है जाति और व्यक्ति। एक होती है जाति और एक होती है व्यक्ति। जैसे मानव जाति, तो मानव जाति तो एक है और उसमें अनेक व्यक्ति है, अनेक प्रकार के लोग हैं। पशु जाति, अनेक प्रकार के पशु हैं। तो जाति और व्यक्ति में भेद है। जाति एक होती है लेकिन व्यक्ति अनेक होते हैं। तो जैसे आप ये दो चीजों का भेद क्लियर कट समझ पा रहे हैं, यथा पृथक पार्थक्यम, तुम जानासी, तू जानता है, तो आप जानते हो, बोले वैसे ही वियत सतो तथै वास्तु, वैसे ही सत अलग है और आकाश अलग है। ये पार्थक्य आपको क्यों नहीं समझ पा रहे? वो लोग क्या कहते हैं, आकाश ही सत है, वो फर्क नहीं कर पाते, जैसे हम लोग भी फर्क नहीं कर पाते, आकाश ही है। कल आपको बताया था, है जो है वो धर्मी है और आकाश उसका धर्म है। सत जो है वो ओनर है और स्पेस जो है ओन है, लेकिन हमने उल्टा कर लिया है। आकाश की सत्ता है ऐसा हम मानने लगे, बल्कि आकाश ही है, ये दो अलग अलग है ये भी हम नहीं जानते। तो बोले आप लोग अनेक चीजों का पार्थक्य तो जानते हैं, तो ये सत और आकाश,
ये दो अलग है। ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे? हमको आश्चर्य हो रहा है। आपने अनेक दो दो चीजों को समझा है, उनके भेद को समझा है। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये फर्क क्यों नहीं समझ रहा है कि एक सत्य है और एक आकाश है और एक सच्चा है एक मिथ्या है। उसका कारण हम बताते हैं 72वें श्लोक में और 73वें श्लोक में उसका कारण बताया। 72 में कारण बताया और 73 में उसका उपाय बताया। ये हम सब लोगों के लिए है। ये हम लोगों को भी लगता है क्या कि आकाश और सत्य ये दो चीज है, और सत्य में तो आकाश नहीं है, सत्य तो केवल अस्तित्व है, और उसमें ये मिथ्या आकाश भास रहा है। ऐसा किसी को लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता। पहली बात तो है कि आकाश तक हमारी बुद्धि जाती ही नहीं। हम अपने घर गृहस्थी और व्यावहारिक प्रपंच और इसमें इतने उलझे रहते हैं कि आकाश को समझने की फुर्सत ही नहीं है। इसलिए जो लोग बिल्कुल नित्य निवृत्त है, विरक्त है, जिनकी बुद्धि सारी झंझटों से खाली है, वो आकाश को स्पर्श कर पाती है। इसलिए आगे यही बोलते हैं, बोले आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, उसका कारण सुनिए। कारण क्या है? देखो, बुद्धोऽपि भेदो नो चित्ते निरूढ़िं याति चेत्तदा अनैकाग्रयात् संशयात् वा रूढ़ भावोऽस्य ते वद। बोले बुद्धोऽपि भेद, ये दो तरह की बुद्धि बनती है। आकाश कहने से एक अलग थॉट आता है, सत्य कहने से अलग थॉट आता है। जैसे आप कहते हैं फ्लावर, तो फूल कहते हैं एक अलग चीज आती है। ट्री, ये कहते हैं एक अलग वृत्ति बनती है। बिल्डिंग, इमारत। तो बोले ऐसे ही सत और आकाश बोलते ही दो तरह की बुद्धि बननी चाहिए। लेकिन नो चित्ते निरूढ़िम याति चेत, लेकिन यदि चित्त में ये आपको भेद चढ़ नहीं रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो, उसका कारण क्या है? तो सुनिए, दो कारण है। अनैकाग्रयात् संशयात् वा, या तो आप फोकस्ड नहीं हो, जहां पर विचार हो रहा है वहां आपका मन नहीं है। इसको कहते हैं अनेकाग्र। मन के आगे अनेक विषय हैं और मन यहां से वहां, वहां से वहां छलांग लगा रहा है, और बीच बीच में ये आकाश के ऊपर आ जाता है, बाकी फिर कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है। तो ऐसा मंकी माइंड कहते हैं, वानर रूप ये मन। शाखा ते शाखा पर जाई, ऐसा अनेकाग्र मन जो है, उससे ये बात समझ में आ नहीं सकती जो यहाँ बात बताई जा रही है। ठीक है। और दूसरा कहते हैं संशयात्मा, संशय दृढ़ होने के कारण, डाउट। संशय दृढ़ का मतलब है श्रद्धा की कमी। श्रद्धा और संशय ये दोनों साथ में नहीं चलते हैं। जहां संशय है वहां श्रद्धा की कम हो जाएगी। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है वैसे वैसे सारे डाउट, शंका सब चली जाती है ना। इसलिए अर्जुन ने अंत में कहा कि सारे मेरे संदेह अब खत्म हो गए, क्योंकि मैंने श्रद्धा से सब सुना और मुझको बिल्कुल बात सारी स्वीकार हो गई। ज्ञान का परिणाम भी यही बताया, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। तो श्रद्धा से यदि सुना, श्रद्धा की शास्त्र में, आचार्य में, उसके उपदेश में, तो बोले ये चित्त पर चढ़ जाएगी बात, बैठ जाएगी। तो एक तो ये, तो दो हो गया। अनेकाग्रता है, मन बहिर्मुखी है, और मन में क्या है? संदेह है, इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले अब क्या करें फिर?
तो यहाँ उपाय बताते हैं अगले श्लोक में। देखो ये 2 श्लोक जो है ये साधना के श्लोक है। अभी तक साधना के बारे में कुछ नहीं बताया, सीधे सीधे जो तत्व है उसी की चर्चा हो रही है, क्या सत्य है क्या असत है। लेकिन अब उस सत्य को जानने के लिए क्या करना चाहिए ये यहाँ बता रहे हैं। वो सत्य वस्तु क्यों पकड़ में नहीं आ रही है, हाँ, क्या बाधा है, तो वो यहाँ बताया। तो बाधा बता दी, अब उपाय भी बताइए। तो आइए सुनिए। अप्रमत्तो भव ध्यानात् आद्यन्यस्मिन् विवेचनम् कुरु प्रमाण युक्तिभ्याम ततो रूढ़तमो भवेत्। बहुत ही सुंदर। बोले देखो तुमको ये बात नहीं समझ में आ रही है, नहीं पच रही है कि एक सत्य है और उससे उससे अलग आकाश है, और जो कि प्रतीयमान चीज है, सत्य नहीं है, वो नहीं समझ में आ रही है। उसका कारण अनेकाग्रता और संशय है। तो अब आप ऐसा करो, अप्रमत्तो भव, अप्रमत्त बनो। है जैसे आशीर्वाद देते कि नहीं, वो चिरंजीवी भव, अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसे क्या कहता है, अप्रमत्तो भव। तुम जो हो प्रमाद को छोड़ो, अप्रमादी बनो। ये पहली बात। और दूसरी बात, ध्यानाद्येह अन्यस्मिन् विवेचनम कुरु। हाँ, प्रमाद छोड़ के ध्यान करो। और दूसरा है प्रमाण और युक्ति के द्वारा विवेचन करो। ये साधना है। तो पहली साधना क्या है, ध्यान की साधना। ध्यान मतलब यहां चिंतन विचार, और बिना उसमें क्या, आलस किए, अप्रमत्ता, सावधान होकर, अलर्ट होकर विचार करो। देखो अपने यहां अनेक प्रकार की साधना बताइए, और अलग अलग साधनाओं के अलग अलग लाभ बताएं। सभी लाभ एक साधना से नहीं होते। अब जैसे पूजा इत्यादि हम करेंगे तो उससे भगवान के सानिध्य की अनुभूति होगी, ये फल होगा। जप इत्यादि करेंगे तो एकाग्रता की वृद्धि होगी। जो काम जप करता है वो पूजा नहीं करती, जो काम पूजा करती है वो धर्म नहीं करता है ना। सब साधनाओं का परिणाम अलग अलग है, फल अलग अलग है। सेवा करेंगे तो उसका परिणाम अलग है, योगासन करेंगे उसका परिणाम अलग है। आपको कौन सा परिणाम चाहिए उसके अनुसार साधना का चुनाव होगा। कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसका लाभ कुछ और होगा। इसलिए जैसा रोग वैसी दवाई। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, देखो ये इतना ध्यान करते हैं लेकिन कितना राग द्वेष इनमें भरा हुआ है। अब भाई राग द्वेष को कम करना है तो उसकी एक दूसरी साधना है। इतना ध्यान करते हैं लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है। अब उनमें भक्ति नहीं है, भक्ति के बिना भी ध्यान हो सकता है। कुछ कुछ ऐसे है, मतलब आपको डाउट हो रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। अनेक पंथ है जो मेडिटेशन मेडिटेशन बताते हैं, बट नो गॉड, कुछ एनर्जी या समथिंग एल्स दे देता। गीता का नाम नहीं लेंगे, सेक्युलर, हाँ, उसको बचाने के लिए। जैसे हम कोई नाम ले लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, पुस्तक का नाम ले लेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दिखाना हम ये चाह रहे हैं कि अलग अलग तरह की साधना है, अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई ध्यान कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। यहां पर अब रोग क्या है, अनेकाग्रता। तो उसका उपाय क्या है, ध्यान। ये कनेक्शन है। अब अनेकाग्रता है, और वो
गरीबों को भोजन बांट रहा है, उससे अनेकाग्रता जाएगी नहीं, उसका लाभ दूसरा होगा। अनेकाग्रता है और क्या कुछ अलग अलग तरह के आसन कर रहा है, उसका उससे संबंध नहीं है। जैसे कोई संगीत सीखना चाहता है लेकिन कसरत कर रहा है, उससे उसका क्या संबंध। इसलिए यहां लिखते हैं ध्यान करें तो अनेकाग्रता का जो रोग है वो जाएगा। और वैसे ही संशय है यदि तुमको, जो विचार यहां बताया जा रहा है, तो बोले प्रमाण और युक्ति के द्वारा विवेचन करो। प्रमाण मतलब श्रुति प्रमाण, क्योंकि प्रमाण मतलब ज्ञान का साधन, और युक्ति, युक्ति मतलब लॉजिक। तो प्रमाण है श्रुति, और उस श्रुति को युक्ति के द्वारा तुम समझने का प्रयत्न करो, तो तुम्हारे सारे डाउट, संशय सब चले जाएंगे। इस तरह यहां पे ये क्या करना चाहिए ये बताया। अप्रमत्तो भव का एक अर्थ ये कि जो प्रमाद भी अलग अलग तरह का है। एक प्रमाद तो ये कि ध्यान नहीं करना, दूसरा प्रमाद क्या, एकदम लोअर काइंड ऑफ प्रमाद, मतलब आलस्य है, मन में कुछ करने की रुचि ही नहीं है, टालने की वृत्ति है। बोले ऐसा यदि व्यक्तित्व होगा तो कहां तुम सत्य तत्व को समझ पाओगे। प्रमादो वही मृत्यु, ऐसा कहा है। प्रमाद यदि आ गया तो समझ लीजिए मरण है, पतन है, ये अर्थ है। तो यहां इस साधना बताई। अब फिर वापस एक और श्लोक बोल के फिर से विचार कराते हैं। देखिए, ध्यानान् मानाद्युक्तितोऽपि रूढ़े भेदे वियत्सतोः न कदाचित् वियत् सत्यम सद्वस्तुच्छिद्रवन्न च। कहते हैं ध्यान से, मान से, मान मतलब प्रमाण से, युक्ति से, इन तीनों का यदि तुम सहारा लोगे और फिर विचार करोगे तो बोले एकदम तुम्हारे बुद्धि पे आरूढ़ हो जाएगा। क्या कि आकाश मिथ्या है और उसमें जो अस्तित्व है वही सत्य है, और आकाश का अपना कोई अस्तित्व, एग्जिस्टेंस है नहीं। भास रहा है, दिख रहा है, बोले उधारी का है। न कदाचित वियत सत्यम, यदि ठीक से ये तीन चीज की तो ध्यान, मान और युक्ति मतलब लॉजिक। इफ यू थिंक लॉजिकली, if you meditate and if you take support of scriptures, श्रुति, तो ये भेद एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और क्या तुमको दिखाई देगा कि न कदाचित वियत सत्यम, आकाश तो सत्य नहीं है, और सद वस्तु छिद्रवत न, और सत्य में कोई भी आकाश नहीं है। सत्य में आकाश नहीं है, आकाश तो बाद में आया है, इसके ऊपर खूब चिंतन हो चुका है। और यह बहुत ही अच्छी बात लिखी, सद वस्तु छिद्रवत। आकाश को यहाँ क्या बोल दिया, छिद्र। छिद्र मतलब छेद। अब आप समझ लीजिए ये इतना बड़ा स्पेस है, इट इज लाइक ए बिग होल, छेद, छिद्रवत। जैसे चूहा जो एक बिल में रहता है कि नहीं, ऐसे ही ग्रह नक्षत्र सभी किसमें, बिग छिद्र है। तो बोले आकाश में कोई, क्या कहते हैं, सत तत्व में कोई आकाश नहीं है। देयर इज नो स्पेस इन सत। ये उसको स्पष्ट होगा। हो गया। तो सद वस्तु छिद्रवत न, तो आकाश की सत्ता नहीं है और सत्ता में आकाश नहीं, ये उसको पक्का ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, बोले किसको ज्ञान होगा, तो बोले जो ज्ञानी है उसको। और यहाँ आगे के दो श्लोक बहुत ही मजेदार है, बहुत ही सुंदर है। वो कहते हैं ज्ञानी को बिना किसी शंका के सतत ये भान रहेगा
कि ये जो आकाश है, जो दिखता है, जो अनुभव में आ रहा है, ये है मिथ्या। देखो कैसे, अगले श्लोक में बताते हैं, ज्ञस्य भाति सदा व्योम निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम सद्वस्त्वपि विभात्यस्य निश्चित्रित्व पुरस्सरम। कहते हैं ज्ञस्य भाति, ज्ञ मतलब ज्ञानी। अब ज्ञानी को तो ज्ञान हो गया है कि क्या सत है, क्या आकाश है। तो यहां पर लिखते हैं ज्ञस्य सदा व्योम निस्तत्व। ज्ञानी को कभी भी नहीं लगता कि आकाश की वास्तव में कोई सत्ता है, निस्तत्व है, मिथ्या है। इसके बारे में विदाउट एनी डाउट उसका जो कन्विक्शन है वो बिल्कुल पक्का है। ये ऐसा ही है जैसे आकाश में हम नीलिमा देखते हैं, नीला रंग, तो हम लोगों की पक्की ये समझ है कि नहीं कि ये नीला रंग क्या है, मिथ्या है। आपको किसी को लगता है कि ये नीला, लगता है क्या कि नीला रंग सच्चा है? नीला रंग यदि सच्चा होता तो जो भी वायुयान प्लेन जाते हैं वो सब नीले होके आते हैं। तो हम लोग इस बारे में तो एकदम पक्के ज्ञानी हैं कि ये नीला आकाश क्या है, मिथ्या है। आकाश कभी नीला नहीं होता। तो ठीक उसी तरह ज्ञानी को ये पक्का ज्ञान है कि आकाश कभी सत्य नहीं है। हो गया। सदा व्योम निस्तत्व उल्लेख पूर्वकम, निस्तत्व रूप से ही उसको वो देखता है। और दूसरी चीज क्या देखता है, सद्वस्तु अपि विभाति, और सतत वो ये देखते रहता है, उसको अनुभव आता है कि सत तत्व अस्ति अस्ति अस्ति, यही सच है। और देखो दो शब्द दिए हैं यहाँ पे, ऊपर लिखा है व्योम भाति और नीचे लाइन में लिखा है सद विभाति। बहुत ही सुंदर। मतलब आकाश दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन पक्का मालूम है कि झूठा है। और सत क्या है, विभाति। सत के बारे में उसका ज्यादा प्रेम है। वो कहता है सत ज्यादा स्पष्ट है। अस्ति अस्ति अस्ति, हर चीज में अस्ति है। वो स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे ये सत वस्तु क्या है, तो बोले ठसाठस भरी हुई है, हर जगह सत सत सत, अस्ति अस्ति अस्ति। उसमें जगह ही नहीं है आकाश उसमें घुसे। लेकिन आकाश में सत आया है, सत उसने उधार लिया है। तो सद वस्तु विभाति, एकदम स्पष्टम भाति, स्पष्टम पश्यति सा। जैसे जब स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है क्या, प्रसिद्ध घटना सबको मालूम है। तो रामकृष्ण देव ने क्या कहा, बोले जितने स्पष्टता से मैं तुमको देख रहा हूं उससे कहीं अधिक स्पष्ट मुझको भगवान दिख रहे हैं, है ना। वही बात यहां पर है कि उस सद वस्तु उसको हमेशा ही भास रही है, हमेशा ही दिख रही है, और आकाश को कभी सच्चा मानता नहीं। बोले ये वो माया का विकार है, ठीक है, भास रहा है, भासने को दिखता है, बट वैल्यू किसकी है, एग्जिस्टेंस की है। देखो हम लोग तो स्पेस को ही कितना महत्व देते हैं, अनंत आकाश है, उस आकाश पे इतने कविताएं हैं, गाने हैं, आकाश की महिमा है, नो डाउट महिमा है उसकी। लेकिन आकाश आकाश कब है, जब उसमें एग्जिस्टेंस है। और वो एग्जिस्टेंस कहां से आया है, सत से आया है। जैसे कोई आभूषण है, आभूषण की तो महिमा कोई खूब गा रहा है, कितना बढ़िया डिजाइन है, कितना अच्छा आकार है और कितना हल्का है। लेकिन यदि सोने की महिमा को मना कर दे तो कोई आभूषण की महिमा रहेगी क्या? जिसके कारण वो आभूषण को महिमा मिली है
दैट इज गोल्ड, वो धर्मी है। तो इसी तरह यहां पर है। तो कहते हैं ये ज्ञानी को तो एकदम स्पष्ट इसकी दृष्टि है। और इसलिए अगला श्लोक उसमें बताते हैं कि ये ज्ञानी को आश्चर्य होता है। कब आश्चर्य होता है? सुनिए, वासनायाम प्रवृद्धायाम वियत् सत्यत्ववादिनं सन्मात्रा बोधयुक्तं च दृष्ट्वा विस्मयते बुधः। ये जो ज्ञानी व्यक्ति है, इसके भीतर तो ये वासना दृढ़ हो गई है कि आकाश मिथ्या है और अस्तित्व सच्चा। ये वासना का रूप ले चुका है। वासना का मतलब होता है संस्कार उसके अंदर इतने पक्के जम गए हैं, बैठ गए कि सपने में भी वो ये भूलता नहीं। इसको बोलते वासना। जैसे हमको सपने में भी ये नहीं लगता कि मैं पशु हूं, कभी लगता है क्या? स्वप्न में भी हम अपने आप को मनुष्य ही देखते हैं। मनुष्योहम, पुरुषोहम, इंजीनियर हम, डॉक्टरों हम, ये जो धारणा इतनी पक्की बनी है वासना कि भूल कभी कोई नींद से भी उठा है, पूछे कि आप कौन है, तो तुरंत आप बताओ। तद्वत धीरे धीरे वो इस वासना को पक्का करता जाता है कि आकाश में सच्चाई नहीं है, अस्तित्व में सच्चाई है। इसलिए लिखते प्रवृद्ध आयाम, ये धीरे धीरे होता है, एकदम एक दिन में नहीं समझ में आएगा। वासनायाम प्रवृद्धायाम वियत सत्यत्ववादी। अब ऐसा ज्ञानी है जो स्पष्ट देख रहा है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, उसको आश्चर्य होता है। कब? जब कोई व्यक्ति बोलता है कि आकाश सच्चा है और ये सत्य वगैरह तो कुछ होता नहीं, ऐसा जब कोई कहता है ना, तो उसको आश्चर्य होता है। और ऐसे कहने वाले लोग कौन है? हम लोग ही हैं। इसलिए हम लोगों को देख के वो आश्चर्य करता है। क्या? ये ऐसा ही है जैसे कोई सामने लाल रंग की वस्तु है और एक व्यक्ति को हमने कहा देखो सामने लाल रंग की वस्तु है, वो कह रहा मुझको तो दिख नहीं रही है। तो तुरंत हम कहते हैं क्या? विस्मय हुआ कि नहीं? दिख नहीं रही तुमको? अरे स्पष्टम अस्ति, लाल रंग है। उसके पास चूंकि वो दृष्टि नहीं है, इसलिए वो ठीक से देख नहीं पा रहा है। तो हमको आश्चर्य हुआ कि इतना स्पष्ट होते हुए भी नहीं दिख रहा है। तो यहां पर कहते हैं वियत सत्यत्ववादिनम, जो इस वियत को ही, आकाश को ही सत्य बोलते हैं और सत्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसे लोगों को दृष्टवा विस्मयते बुधः, वो बुद्धिमान व्यक्ति आश्चर्य देखता है। अरे तुम्हारे पास बुद्धि होकर भी तुमको ये बात नहीं समझ में आ रही है, आश्चर्य है। कल मैं ऐसे कह रहा था ना, तुम्हारे बुद्धि पे क्या पत्थर पड़े हुए, या यहाँ पर तुम्हारे आंखें हैं कि आलू है, इतना नहीं तुमको समझ में आ रहा। तो ज्ञानी का जो स्तर है, उस स्तर से वो जो अज्ञानी को देखता है तो उसको आश्चर्य होता है। अरे जैसे कोई भक्त है और कोई नास्तिक व्यक्ति है, नास्तिक कहता है न अस्ति न अस्ति, कहीं भगवान है ही नहीं। और आस्तिक क्या कहता है? मुझको वह जगह बताओ जहां भगवान नहीं है। हुआ ना? जैसे अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा वाक्य है, एक ने कहा कि गॉड इज नो वेयर, अंग्रेजी में भगवान कहीं नहीं है, गॉड इज नो वेयर। भक्त आया, उसने उस वाक्य को पढ़ा और उसने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया उसमें। गॉड इज नो वेयर, नो वेयर जो शब्द था ना, उसको ब्रेक किया उसने। नो वेयर की स्पेलिंग क्या है? NOWHERE। तो नाउ हियर,
नोवेयर शब्द को दो कर दिया। बोले सच्चाई क्या है? भगवान यहां है, अभी है कि नहीं? मजेदार बात। तो ज्ञानी और अज्ञानी, इतना ये बढ़िया होते हुए भी आपको नहीं समझ में आ रहा। आश्चर्यवत पश्यति, गीता में भी आता है। आत्मज्ञान के बारे में सदगुरु बता रहे हो और वो शिष्य को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो गुरु कहता है आश्चर्य है। तो वियत सत्यत्ववादी नाम, आकाश को ही सत्य माने हुए बैठे हैं, ये तो बड़ी गड़बड़ चीज है, आश्चर्य की बात है। इस तरह यहां पर आके ये जो आकाश का जो एक टॉपिक चला था, लगभग 15-16 श्लोक में उसका वर्णन किया और निर्णय क्या निकला कि आकाश में दो गुण है, उसके खुद के शब्द और अवकाश देने का, माया का वो विकार है, और उसमें सत्ता कहां से आई है? सत से। इति सिद्धम। सो दिस टॉपिक इज ओवर। अब कहते हैं इसी आकाश से अगली चीज आई, उसका नाम है वायु। तो आकाश का मिथ्यात्व तो सिद्ध कर दिया, अब वायु का मिथ्यात्व यहां बताते हैं, सुनिए इसको भी। एवं आकाश मिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते न्याये नानेन वायवादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम्। अगला श्लोक भी, सद्वस्तुनेक देशस्था माया तत्रैक देशगम वियत्तत्राप्येक देश गतो वायु प्रकल्पितः। बोले इस तरह हमने एवं मतलब इस प्रकार आकाश मिथ्यात्वे, आकाश का मिथ्यात्व और सत का सत्यत्व ये दिखा दिया। अब बोले न्यायेन अनेन न्यायेन, जिस ढंग से अभी हमने सिद्ध किया कि आकाश मिथ्या है और सत वास्तविक चीज है, उसी का अस्तित्व है, बोले बस उसी तरह से वायु का भी आप सिद्ध कर लीजिए। अब वापस 18 श्लोक हम नहीं बोलने वाले हैं। जिसे सत और आकाश का भेद हमने सिद्ध किया, वैसे सत और वायु का भी आप क्या कर लीजिए? भेद समझ लीजिए। अच्छा नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो कुछ बताइए। तो अब यहां बताते हैं, थोड़ा सा नया, यहाँ पे नए ढंग से बताते हैं। बोले देखिए, सद वस्तु के एक देश में माया स्थित है, ये आया था ना पीछे, पुरुष सूक्त का और भगवत गीता का उदाहरण हमने दिया था, एकांशेन स्थितो जगत। सद वस्तु के एक देश में माया है, सद में माया है, हमने पीछे विचार किया है, लेकिन जितना सत है उतनी ही माया है ऐसा नहीं है, वन कॉर्नर। तो सत के एक देश में माया है, माया के एक देश में आकाश है। ठीक है, माया का ही विकार है, तो माया के एक देश में आकाश है। और वियत तत्रापि एक देशगतो वायु, और आकाश के एक देश में वायु है। हाँ बोले ये बात तो हमको समझ में आती है, आकाश के एक देश में वायु है। यस, मतलब वायुमंडल कितने किलोमीटर ऊपर जाने के बाद, हजारों कितने मालूम नहीं, उसके बाद फिर वायु नहीं है। तो स्पेस के एक पार्ट में वायु है। बोले पंचदशी कह रही है, हमको तो लगा कि केवल साइंस ही ये जानता है। अरे पंचदशी में क्या क्या चीजें हैं हम जानते नहीं। अभी 600 साल पहले का ग्रंथ है। तो कहते हैं आकाश में पूरी सब जगह वायु नहीं है, एक देशगतो वायु प्रकल्पित है। तो अब ये देखो नई चीज बताई, सत, माया, आकाश, वायु। तो सत सर्वव्यापक, उसके एक में माया, उसके एक पार्ट में स्पेस, एंड
in one part of that space is air. अच्छा बोले ठीक है, अब इस वायु के बारे में थोड़ा और बताइए। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया शोष स्पर्शो गतिर्वेगो वायु धर्मा इमे मता। वायु के 4 धर्म हैं, ध्यान से सुनना, ये श्लोक पढ़ के हम पूर्ण करेंगे, शायद एक श्लोक और देख। वायु के 4 धर्म हैं, शोष सुखाना, स्पर्श जैसे आकाश का गुण था शब्द, ऐसे वायु का है स्पर्श। तीसरा गति, वायु चलती है। और वेग, वायु में क्या है, स्पीड है। जब तूफान आता है, आंधी है, चलती है, तो बहुत तेजी से उसमें गति दिखती है, वेग दिखता है। तो शोष स्पर्श गति और वेग, ये तो वायु के खुद के 4 धर्म है। ठीक है। अच्छा, अब ये वायु किसका विकार है? तो बोले आकाश से आया। ठीक है, तो आकाश का जो गुण है वो इस वायु में आ गया। आकाश का गुण आया है शब्द, शब्द गुण भी है आकाश ये वायु में। अच्छा, और यहां लिखते हैं सत, माया और आकाश, ये तीनों जो थे, जो कि वायु के पहले थे, उसके गुण भी माया में क्या कहते हैं, वायु में आ गए। सत, माया और आकाश, ये वायु के पूर्वज है। तो पूर्वजों का गुण भी आता है ना। बच्चे में जैसे माता पिता का गुण आता है, दादा दादी का गुण आ जाता है। तो यहाँ पे मूल पुरुष कौन है? सत, ये मानो कि गोत्र है, मूल गोत्र। तो इस वायु में सत से क्या गुण आया? वायु है। ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग। वायु है। अच्छा, माया से इस गुण क्या आया? तो बोले मिथ्या है, वायु भी सच्ची नहीं है। ओके। और आकाश का जो गुण है वो भी इसमें ट्रांसफर हो गया, शब्द। तो ये 3 गुण तो उसने उधर से लिए, और खुद के ये 4 गुण हैं, शोष, स्पर्श, गति और वेग। इस तरह ये वायु की निर्मिति हो गई। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग पॉइंट अगेन वही है कि वायु की अपनी खुद की सत्ता नहीं है, वो पूर्वजों से लिए उसने। माता जी से मिथ्यात्व का गुण ले लिया है, मिथ्या है। और आकाश जो है पिताजी है, उससे गुण ले लिया क्या? शब्द का। इस तरह ये वायु नाम का तत्व प्रकट हुआ। अच्छा, अब सत और वायु में भेद है, ये जैसे पीछे बताया हुई। क्योंकि सत बोलते ही एक वृत्ति बनती है, वायु बोलते ही एक दूसरी वृत्ति बनती है। इट मीन्स वायु इज डिफरेंट फ्रॉम सत, एंड इफ वायु इज डिफरेंट फ्रॉम सत, उसको असत होनी चाहिए। और असत का मतलब नॉन एग्जिस्टिंग नहीं, असत मतलब मिथ्या, भास रही है लेकिन उसकी अपनी सत्ता नहीं है। तो वायु तो सबको अनुभव में आती है। अनुभव में आना ये सही बात है, लेकिन उसको सत्य मानना ये गड़बड़ है। अब आप देखेंगे इसी तरह अग्नि, जल, पृथ्वी सब भाषित हो रहे हैं, लेकिन सबके सब मिथ्या है। और इन 5 से ही पूरा जगत बना हुआ है। तो फिर फाइनली क्या सिद्ध होगा? जगत मिथ्या है। फिर सत्य क्या है? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्। ये है पंच महाभूत विवेक, है ना। तो इस तरह ये वायु की बात यहां पर की। और अगले श्लोक में वो खुद बताते हैं, जो अभी हमने बता दिया है कि वायु है, तो सत से है आया उसमें। असत है वो मिथ्या है, ये माया से आया। और जो ध्वनि है वो आई कहां से? आकाश से। ठीक है। अब इसको एक शब्द हम कल बोले थे कि सत की अनुवृत्ति सब में,
सत हैज गॉन इनसाइड, आकाश में, वायु में सत की अनुवृत्ति है, मतलब आगे भी चलेगी। वायु है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, है। तो वो यहाँ पे अगले श्लोक में बताया है, उसको हम देखेंगे कल। अब देखो, वैसे तो ये ज्ञान यज्ञ अपना आज पूर्ण होने को था, लेकिन कुछ और श्लोक बचे हैं, तो 3 दिन इस ज्ञान यज्ञ को और हम बढ़ा रहे हैं। 3 दिन में ये पूरा होगा, तो 13 तारीख तक हम ये देखेंगे। और कुछ लोग पूछ रहे थे गुरु दक्षिणा के बारे में, तो आपको उसके डिटेल्स हम दे देंगे, आप जो कोई चाहे वो भेज सकता है। कोई पूछ रहे थे, तो हम आपको ग्रुप में डिटेल्स भेज देंगे। ओके, हरि ओम। इसके ऊपर आप मनन कीजिए, जो हम लोगों ने आज देखा विषय, और बार बार चिंतन करने से वो एकदम स्पष्टम हो जाएगा। और जब स्पष्ट हो जाएगा तो ज्ञानी हमको देख के फिर हंसेगा नहीं, या उसको आश्चर्य नहीं होगा क्या बताएं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा वो नहीं बोलेगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।